आगाह करेगा एक ऐसे खतरे के बारे में जिसके जरिए आप अपनी पर्सनालिटी के उस अनवांटेड हिस्से से निजात पाना चाहते हैं जो आपकी खूबसूरती के बदले आपको देता है इचिंग, स्वेलिंग और एक्ने के बदनुमा दाग। हम बात कर रहे हैं लेजर हेयर रिमूवल की, जिसका चलन इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ध्यान दें, क्या लेजर हेयर रिमूवल से खराब हो जाता है स्किन का टेक्सचर? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो वो आपकी स्किन को जला भी सकता है, उसके साथ आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको रेडनेस हो सकती है, आपको इचिंग भी हो सकती है। क्या लेजर हेयर रिमूवल छोड़ जाता है परमानेंट स्कार्स आपकी स्किन पर? इसमें एक थोड़ा सा नुकसान ये था कि निशान पड़ने का डर ज़्यादा रहता था, क्योंकि जब वो हीट पैदा होती थी वो साथ साथ स्किन को भी जला देती थी और कुछ निशान पड़ जाते थे। ये क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट्स, इससे आपको पिगमेंटेशंस हो सकते हैं, दाग और धब्बे हो सकते हैं, और ज़्यादा यूज़ किया रेयरली इट में वो आपको कैंसर भी कॉज कर सकता है। क्या लेजर हेयर रिमूवल से बढ़ती है एक्ने प्रॉब्लम? अगर हमारी स्किन बहुत क्लीन नहीं है तो वो इन्फेक्शन एंटर करके हमें छोटे छोटे पस्ट्यूल बन जाते हैं। हाँ, हमारी स्किन में जो इंडियन ब्राउन स्किन है उसमें डार्कनिंग का खतरा बहुत रहता है, तो अगर वो फुंसियाँ बन गई तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो फुंसी बाद में डार्क स्पॉट्स में तब्दील हो गई और वो डार्क स्पॉट्स फिर जाने में काफ़ी टाइम लेगा। लेजर हेयर रिमूवल ब्यूटी ट्रीटमेंट का लेटेस्ट प्रोसीजर है। हेयर रिमूवल टेक्निक मुझे हमको नहीं पता है। In the hair removal technique, actually they are using laser technique and all. हेयर रिमूवल टेक्निक मुझे नहीं पता है। Now laser is something very good, so it is to be done really fast and it helps a lot in these generations. Hair removal technique, I don't know about this. लेज़र रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं ये लेटेस्ट इन्वेंशन है। इट इज़ इन इंडिया सिंस 5-7 years. लेज़र ये होता है, इट्स अ पावरफुल लाइट विच एम्पलीफाइज एंड बर्न्स द हेयर। जहाँ से बाल उगना शुरू होता है उधर ही आप बाल की जड़ों से ही बाल को जला देते हैं, तो आगे बाल उगते ही नहीं हैं। दिस बिकम्स परमानेंट। लेजर्स में IPL है, डायोड है, लॉन्ग पल्स ND है, ये कॉमन लेजर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। लेजर लाइट मानव निर्मित किरणें हैं जिनमें सारी एनर्जी एक छोटे से पॉइंट पर केंद्रित की जाती है और इसीलिए इन किरणों को कटिंग और वेल्डिंग पर्पस के लिए बहुत यूजफुल माना जाता है। इसका इस्तेमाल सर्जरी और कैंसर ट्रीटमेंट में भी होता है, लेकिन एक स्वस्थ इंसान की त्वचा पर जब यही लेजर किरणें हेयर रिमूवल के लिए इस्तेमाल होती हैं तो क्या सब नॉर्मल रहता है? ज़्यादा झंझट वाली प्रोसीजर नहीं है, एकदम जल्दी से होती है और मेन चीज़ आपको बिल्कुल दर्द नहीं होता। स्किन में स्कार बन जाते थे या छोटे छोटे पिट्स बन जाते थे और स्किन खराब हो जाती थी कभी कभी, तो लेज़र में वो जो रिस्क है वो बहुत कम हो गया है, अब ना के बराबर रिस्क है। नॉर्मली फीमेल्स में लाइफ टाइम में 2 times हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वन इज़ पोस्ट डिलीवरी एंड वन इज़ मेनोपॉज के टाइम पे जब आपके पीरियड्स कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी इज़ देयर दैट द हेयर विल स्टार्ट कमिंग बैक, बट जितने मोटे बाल पहले थे और जितने सारे बाल थे, सपोज 50 बाल थे वो 30 हो गए, तो वापस 50 बाल तो नहीं आएंगे ना। लेकिन आपको कैसा लगेगा जब आपकी स्किन पर दूसरी गंभीर समस्याओं का आक्रमण शुरू हो जाए? शायद आप नहीं जानते, लेकिन क्लिनिक्स में बढ़ रही हैं उन केसेस की संख्या जो लेजर हेयर रिमूवल के साइड इफेक्ट से बेहाल है। देखिए, स्किन में बर्निंग हो सकती है, स्किन आपकी सूज सकती है, इट कैन बिकम रेड, यू कैन गेट रैशेस। माइनर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को थोड़ी स्किन पे रेडनेस आ सकती है जो कुछ घंटे रह सकती है या 1-2 दिन भी रह सकती है, और रेयरली कभी बर्न हो जाते हैं अगर बहुत सावधानी से नहीं किया गया या करने वाला बहुत एक्सपर्ट नहीं था। जैसे खुजली आना, आपकी स्किन लाल हो जाना, ये सब अगर कोई अनट्रेन्ड व्यक्ति करता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और एक्सेसिव ग्रोथ हो सकता है, जिससे कि हेयर जाने के अलावा आपको और हेयर आ जाए। लेजर हेयर रिमूवल एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में होता है।
फिर इतने सारे साइड इफेक्ट्स देखकर मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन इन सारे सवालों से पहले एक सवाल खुद से पूछिए कि कहीं आपकी ओर से कोई चूक तो नहीं हो रही। प्रिकॉशंस तो यही है, जब भी आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाओ तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड आदमी से करवाओ जिसको वो लेज़र मशीन के बारे में पता हो और वो ट्रेंड हो उसके लिए। दूसरा ये है कि अनवांटेड आप लेज़र मशीन्स में एक्सपोजर मत करो, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको कैंसर हो या कोई बीमारी हो सकती है। आप देखिए कि जब वो लेज़र कराते हैं तो आप डायरेक्ट सन में नहीं जाइए, सन ब्लॉक लगाइए एंड सी टू इट दैट यू टेक केयर आफ्टर द लेज़र ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स की सलाह पर अमल करें और तकलीफों पर फौरन अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अगर आपको लेज़र टेक्निक यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्लीज़ डोंट यूज़ अ होम टेक्निक, बिकॉज इसमें वो चीज़ें काम नहीं करती। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए या फैमिली फिजिशियन के पास ही जाइए। आप लेज़र एक सही जगह पे करवाइए और एक सही पर्सन से करवाइए, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या वो पर्सन सर्टिफाइड है लेज़र करने के लिए या नहीं करने के लिए। आप उसके सर्टिफिकेट्स के साथ भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। For more videos, subscribe to our channel, Care World.